हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से पैरामेडिकल के वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी शानदार वैकेंसी आई है पैरामेडिकल का जैसे लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, एक्सरे टेक्नीशियन तथा ड्रेसर। इस सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ये जो वैकेंसी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में निकाला गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में निकाला गया है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। आप सीरियल नंबर 1 में देखेंगे स्टाफ नर्स का टोटल 49 सीट है इसका टोटल। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो 3 साल का कोर्स होना चाहिए नर्सिंग में, यानी कि जीएनएम होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और साथ साथ नर्सिंग यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसका एज लिमिट है 20 से 40 साल। सीरियल नंबर 2 में देखेंगे फार्मासिस्ट का टोटल 4 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, और फार्मेसी काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या बैचलर डिग्री भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोनों। इसका एज लिमिट है 20 से 33 साल। अब सीरियल नंबर 3 में देखेंगे ड्रेसर का टोटल 6 सीट है इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और ड्रेसिंग में 1 साल का कोर्स होना चाहिए, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसका एज लिमिट है 18 से 33 साल। आप सीरियल नंबर 4 में देखेंगे एक्स्ट्रा टेक्नीशियन का टोटल 3 सीट है, और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या एक्स्ट्रा टेक्नीशियन होना चाहिए। इसका एज लिमिट है 19 से 33 साल। सीरियल नंबर 5 में देखेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट टोटल 1 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है डिग्री इन साइंस यानी कि बायोलॉजी होना चाहिए, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 2 साल का डेंटल हाइजीन में, और डेंटल काउंसलिंग ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका एज लिमिट है 18 से 33 साल। आप सीरियल नंबर 6 में देखेंगे लैब सुपरिटेंडेंट का टोटल 2 सीट है, एक जनरल के लिए एक ओबीसी के लिए है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस से, और बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, या बायोलॉजी भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ डीएमएलटी कोर्स होना चाहिए, या इसमें से कोई नहीं है तो अगर आपके पास सिर्फ बीएमएलटी यानी कि बीएससी एमएलटी है तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज लिमिट है 18 से 33 साल। यह है लैब सुपरिटेंडेंट का, जो कि लैब असिस्टेंट से थोड़ा ऊंचा वाला पोस्ट होता है। रेलवे में लैब सुपरिटेंडेंट ही कहा जाता है लैब टेक्नीशियन को। अब सीरियल नंबर 7 में देखेंगे लैब असिस्टेंट का ग्रेड 2 का है, टोटल 7 इसका सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और डिप्लोमा होना चाहिए यानी कि डीएमएलटी होना चाहिए, या सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एट विथ डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट fulfillment of the course has been done institute which recognized university of technical board, यानी कि टेक्निकल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्टेट से है या सेंट्रल गवर्नमेंट से, कहीं से भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका एज लिमिट है 18 से 33 साल। सीरियल नंबर 8 में देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट का टोटल 1 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी। इसका एज लिमिट है 18 से 33 साल।
सीरियल नंबर 9 में देखेंगे ऑडियो कॉम स्पीच थेरेपिस्ट, टोटल एक सीट है। बीएससी एंड डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। एज लिमिट है 18 से 33 साल। तो इस तरह से वैकेंसी निकाला गया है। यह फॉर्म आपको ऑनलाइन भी नहीं करना है, नहीं ऑफलाइन करना है। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन है वॉक इन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपको कहाँ देने जाना है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। सेंट्रल हॉस्पिटल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। इस तरह से आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो चलिए हम कुछ और इसके बारे में और बात कर लेते हैं। इसकी सैलरी का देख लीजिए। स्टाफ नर्स का जो सैलरी है 44,900 से स्टार्टिंग है। इसके अलावा और कुछ है यहाँ पे। अदर अलाउंस जो है फार्मासिस्ट का है 29,200 प्लस अदर अलाउंस है। ड्रेसर का भी है 19,900 प्लस है। एक्सरे टेक्नीशियन है 29,200, इसमें भी प्लस है अदर। डेंटल हाइजीनिस्ट 35,400 है, इसमें भी प्लस है। लैब सुपरिटेंडेंट 35,400 है प्लस और सारा सैलरी है। फिजियोथेरेपिस्ट का 35,400 है प्लस में और है। इस तरह से लैब असिस्टेंट का है 21,700 प्लस अदर अलाउंस है। इस तरह से सैलरी काफ़ी अच्छा है। इंटरव्यू देने आपको कहाँ जाना है, आप यहाँ देख लीजिए कौन सी डेट का किसका इंटरव्यू होगा। स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो सीरियल नंबर 1 में देखेंगे आपको रिपोर्टिंग करना है 9 बजे, लेकिन आपका इंटरव्यू होगा 9:30 से 12:30 बजे तक। फिर इसके बाद होगा 1:30 बजे से 3 बजे तक। इंटरव्यू कब कब है स्टाफ नर्स का? 18 जनवरी को है, 19 जनवरी को है, 20 जनवरी को है, 21 जनवरी को है। लेकिन यह अल्फ़ाबेटिकल है। ए टू जी से जिसका नाम आता है वो 18 को जाएंगे, और एस टू एल से जिसका नाम आता है 19 को जाएंगे। एम टू एस से है वो 20 को जाएंगे, और जो टी टू जेड है वो 21 को जाएंगे। अब सीरियल नंबर 2 में देखेंगे फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और ड्रेसर का, तीनों का एक ही दिन है। 22 जनवरी को है। 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक होगा फर्स्ट में। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट में होगा 1:30 बजे से 3 बजे तक इसका इंटरव्यू। इसमें टोटल जा सकता है A to Z। अब सीरियल नंबर 3 में देखेंगे लैब सुपरिटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल हाइजीनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। इसके बाद है ऑडियो कम स्पीच थेरेपिस्ट। इसका जो इंटरव्यू डेट है 24 जनवरी और 25 जनवरी को। 24 जनवरी को उन्हें जाना है जिनका नाम A to L आता है, और 25 जनवरी को वो जाएंगे जिसका नाम A to Z आता है। इतने सारे जो पोस्ट से जो बिलोंग करेंगे वो अपना देख लेंगे। देखिए एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको अच्छे तरीके से, यानी कि बायोडाटा टाइप का फॉर्म आएगा जो कि हम बता देंगे। वह फॉर्म आपको अप्लाई करना है। इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, क्या क्या लगाना है वो हम फॉर्म के साथ दिखा देते हैं। आप यहाँ देखेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ किस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ फ़ोटो आपको देना है, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है, फादर्स नेम से, डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ यह देना है। एज 11/1/2022 को, मतलब कि कितना आपका एज मतलब कि हो रहा है वही एज लिखना है। कितने साल, कितने महीने, कितने दिन।
किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ परमानेंट एड्रेस देना है, यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देना है, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है वो देना है। सीरियल नंबर 10 में देखेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या है, किस संस्था से में आप काम किए हैं, सैलरी क्या है, कितने दिन किए हैं, वो सब आपको इसमें देना है। सैलरी इसमें न भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में क्या देना है आप देख लेंगे। पॉइंट 1 में देखेंगे 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यानी कि 2 फ़ोटो होना चाहिए। हाँ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और टेक्निकल हो गया, जो भी आपके पास है उसका मतलब कि फ़ोटो कॉपी करके अटैच करना है। इसके बाद कम से कम मैट्रिक का तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उस पर डेट ऑफ बर्थ रहता है। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके लिए है जो ऑलरेडी काम कर रहा है पहले से ही। एक और द फोटो कॉपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट एंड PPO ओनली फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, जो रेलवे में काम कर रहा था, जो रिटायर कर चुका है उसके लिए है। इस पर आपको मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देना है, वैसा ईमेल आईडी देना हो जो कि एक्टिव हो। बस यहाँ पर डेट देना है, सिग्नेचर करना है, तो आप पहुँच जाना इंटरव्यू देने। तो इस तरह से आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।